तो देखिए, आज का ज़माना क्या है, लोग बोलते हैं कि कुछ लोग, ठीक है, कान्हा करे तो कान्हा और हम करे तो करेक्टरलेस। तो देखो, कान्हा करे तो कान्हा, हम करे तो करेक्टरलेस, ये बोल के लोग 10 से 20 शादियां करने की सोचते हैं अधिकतर, ठीक है। तो ये चीज मैं बता दूं कि 10 से 20 शादियां की सोच रहे हैं, ठीक है। तो 10 से 20 शादियां की सोच रहे हो, 10 के साथ खेलने की सोच रहे हो, 10 की लाइफ बर्बाद करने की सोच रहे हो, तो ये बात को आप लोग ध्यान से एंड तक सुनिए। आजकल की माताएं भी उन पे पूरा मतलब सपोर्ट करती कि मेरा बेटा भी तो कृष्ण है, आपका बेटा कृष्ण है, चलो मानते हैं। तो कहाँ तक कृष्ण है, एक बार बताना जरा। देखो, कृष्ण है यदि आपका बेटा, तो कान्हा जी जो थे ना, उनकी जितनी भी रानियां थी, उन सब के लिए उन्होंने बकायदा एक एक महल बनाया, ठीक है, निर्माण करवाया था। उन सबके साथ वो एक ही समय पे रहते थे, उनके अनेकों रूप थे। लेकिन आज का जो बंदा है, ठीक है, अपनी पत्नी के लिए घर मकान की एक ठो अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकता। मकान की अच्छी व्यवस्था तो दूर की बात है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी ख्वाबें रखते हैं कि भाई वो क्या करेंगे, शादी करेंगे, 10 ठो शादी करेंगे, 20 ठो शादी करेंगे। भाई आप कान्हा हो ना, तो 10 ठो शादी कर रहे हो तो भाई 10 की पूर्ति भी तो करने की हिम्मत रखो, और 10 के साथ एक साथ रहने की भी हिम्मत करो। अभी क्या है, एक लड़की के साथ है कोई, तो दूसरी लड़की रो रही है, दूसरी के साथ है तो पहली लड़की रो रही है, ठीक है। इस प्रकार से इंसान क्या करता है, खुद को कान्हा समझ के 1 2 3 लड़कियों के साथ तो रहता है, लेकिन सबके साथ तो एक साथ नहीं रह सकता ना, सबकी बराबर पूर्ति तो नहीं कर सकता ना। फिर क्या होता है, लड़कियां रोती है, बिलखती है, परेशान होती है, बद्दुआ देती है, और माताएं भी यही बोलती है कि मेरा बेटा तो कान्हा है। वाह, बहुत सही, आपका बेटा कान्हा है, इतना बड़ा कान्हा है। भाई कान्हा का नाम तो मत बदनाम करो, कान्हा कभी बन नहीं सकते। हम ये चीज भूल जाते कि हम इंसान है, भगवान नहीं। कान्हा तो राम जी भी जैसा बनाना सिखाओ ना। कोई बोलता है कि मेरे बच्चे को राम जी बनाएंगे, मर्यादित बनाएंगे। कुछ ही लोग हैं बहुत अच्छे जो बोलते हैं कि हम अपने पुत्र को मर्यादित जीवन व्यतीत करवाएंगे, मर्यादित जीवन जीने की ओर अग्रसर करवाएंगे। लेकिन क्या कहें, कोई समझे तब ना। कोई तो समझता ही नहीं है कि मर्यादित जीवन जीना भी बहुत जरूरी है। तो उन माताओं को धन्य है भाई, वो माताएं जो अपने बच्चे को सही राह पे चलना सिखाती है, अपने बच्चे को अच्छा जीवन जीना सिखाती है, राम जी जैसे बनना सिखाती है, मर्यादा से जीना कैसे ये बताती है। आप किसी को मत रुलाओ, बनो राम जी के जैसे। अच्छाई की ओर क्यों नहीं चलना चाहते, भगवान बनोगे कृष्ण के जैसे, कृष्ण जैसा अपना 10 ठो रूप भी बनाओ, कृष्ण जैसा सभी के लिए एक एक ठो महल भी बनवा दो। वो सब नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते तो फिर मर्यादित जीवन जिए, भगवान खुद को ना समझिए, और किसी के लाइफ के साथ बिल्कुल ना खेलिए, एक के बाद एक किसी को मत रुलाइए। और याद रखिए, ऐसे गंदी हरकतें करके आप भगवान तो नहीं कहलाएंगे, अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम खराब कर देंगे। देखो, गलतियां बच्चे करते हैं, लेकिन बदनाम माँ बाप के संस्कार होते हैं। ये चीज को आप अच्छे से याद रखना। अभी देखो, मुस्कान का ही केस देख लो, मुस्कान साहिल, और जो उन्होंने अपने पति को मार दिया बेचारे को, क्या नहीं कर रहा था, सब कुछ कर रहा था ना बेचारा। यहाँ पे क्या, लोगों के अंदर यही चीज है ना। यदि वो बंदा जो साहिल रह रहा था साथ उस लड़की का, यदि मर्यादित जीवन जीता तो क्या करता, राम जैसे हर एक स्त्री में बहन को देखता, माता को देखता। कोई शादीशुदा स्त्री है तो माता को देखता, बहन को देखता, और ये क्या किया उसने, खुद को कन्हैया हूँ बोल के हमारे कान्हा को ही बदनाम कर दिया। वैसे लड़कियां भी खुद को राधा समझती है। भाई ये सब चीज सही नहीं है। शादी के बाद क्या होता है, कई लोग हम राधा हैं ऐसे बोल के पूर्व प्रेमी से भी जुड़े रहते हैं, बहुत गलत चीज है ये।
बहुत गलत चीज़ है। वैसे ही पति मैं कान्हा हूँ बोल के जुड़ा हुआ है। एक बात बताओ, यदि पति बोल रहा है कि मैं कान्हा हूँ बोल के जुड़ा है किसी लड़की से, ठीक है, तो वैसे उसकी पत्नी किसी की राधा हूँ बोल के जुड़ी रहेगी तो कैसे लगेगा उसको? बुरा लगेगा ना। तो हमेशा अपने ऊपर सोचो, आप जो गलत कर रहे हो वही आपकी पत्नी करेगी तो कैसे लगेगा? आपकी पत्नी मतलब पति जब पति के साथ आप गलत कर रहे हो और आपका पति आपके साथ गलत करेगा तो कैसा लगेगा? यदि इंसान क्या करे ना, खुद सोचे कि जो हम कर रहे हैं दूसरों की बहन के साथ, दूसरों के बेटे के साथ, दूसरों के भाई के साथ, वो हमारे फैमिली मेंबर के साथ हुआ, वो हमारे साथ हुआ, तो कितना बुरा लगेगा। तब इंसान ना भगवान का नाम लेके खेलना छोड़ देगा। वरना लोग यहाँ पे क्या है, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम को बदनाम करते हैं। भगवान तो खुद नहीं बन सकेंगे, ठीक है। एक तो इच्छा पूरा नहीं कर सकता इंसान अपनी पत्नी का, यदि बड़ी इच्छा कर दे, अपने पति का बड़ी से बड़ी इच्छा पूरा नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम इंसान है ना। लेकिन हम क्या करते, भगवान से तुलना करते हैं। चलो, महादेव ने माता पार्वती को सोने का महल बनवा के दिया, कोई पति दे सकता है? नहीं। फिर क्यों बोलते हैं कि हम कृष्णा है बोल के? बड़ी अजीब सी दुनिया है ये, ठीक है। गलत चीज़ों को बहुत जल्दी अपनाएंगे लेकिन सही चीज़ को नहीं। तो कम से कम भगवान का नाम बदनाम ना करिए और गलत रास्ते पे आप सब ना चलिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप कभी भगवान नहीं बन सकते। यदि जीना है तो मर्यादा से जिए, ठीक है। किसी की लाइफ बर्बाद मत करिए, प्रेम के नाम पे भावनाओं के साथ मत खेलें, वरना फिर क्या है, लाइफ में एक ना एक दिन भुगतना है। जो गलत करता है तो फिर उसको बाद में तो मिलता ही है। देख सकते हैं आप, मुस्कान को भी वही मिला और साहिल को भी वही मिला। यदि मर्यादा से इंसान जिएंगे तो उनके साथ लाइफ में कुछ नहीं होगा। बहुत ऐसे भी होते हैं जिनके साथ गलती से गलत हो जाता है, लेकिन कुछ क्या होता है, जानबूझ के गलत करते। तो जानबूझकर आप गलत मत करिए किसी के साथ, वरना परिणाम बुरा मिलेगा। और भगवान का नाम तो कृपया करके कोई बदनाम ना करे, मैं यही बोलती हूँ। और इसके साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। जय श्री राधे।